क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं, चाहे भाषा हो, कला हो या नया हुनर, और कुछ लोग सालों मेहनत करके भी वहीं खड़े रह जाते हैं। क्यों? क्या इसका कोई राज है? आज मैं आपके सामने वही राज खोलने जा रहा हूं। एक ऐसी सोच, एक ऐसा तरीका जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसका नाम है पॉलीमॉर्फ मेथड या पॉलीमॉर्फ विधि। शायद आपने पहले कभी इसका नाम न सुना हो, और यही इसकी ताकत है। पॉलीमॉर्फ विधि का मतलब है एक ऐसा रहस्य जिससे आप किसी भी हुनर को साध सकते हो, किसी भी कला को पकड़ सकते हो, किसी भी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये वाकई संभव है? और अगर है तो कैसे? तो सुनिए, इतिहास में कुछ लोग हुए हैं जो केवल एक कला तक सीमित नहीं रहे, जैसे इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची। लोग उन्हें सिर्फ पेंटर मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, वो वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी, संगीतकार भी, यानी एक ही इंसान, कई विधाओं में माहिर। हमारे भारत में भी ऐसे लोग हुए, आचार्य चाणक्य, जिन्हें लोग सिर्फ राजनीति से जोड़ते हैं, लेकिन वे युद्ध नीति, धन नीति और शिक्षा, हर जगह गुरु थे। या स्वामी विवेकानंद, जिन्हें लोग सिर्फ सन्यासी मानते हैं, लेकिन वे अद्भुत लेखक, विचारक और प्रेरणा स्रोत भी थे। इन सब का रहस्य क्या था? इन सब के पीछे कौन सा सूत्र था? यही है पॉलीमॉर्फ विधि। अब आप सोचेंगे, अगर ये इतना शक्तिशाली है तो आज हमें इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हम जी रहे हैं उस युग में जहां ज्ञान हमारी जेब में है, मोबाइल पर बटन दबाओ और पूरी दुनिया की जानकारी सामने है। सीखना पहले कभी इतना आसान नहीं था, लेकिन साथ ही ध्यान टिकाना, मन को साधना और अनुशासन रखना इतना कठिन भी पहले कभी नहीं था। तो सवाल उठता है, कैसे हम भी लियोनार्डो, चाणक्य या विवेकानंद जैसे बहुमुखी बन सकते हैं? कैसे हर कोई किसी भी हुनर को पकड़ सकता है? यही है इस वीडियो का उद्देश्य। अगर आप इसे अंत तक देखते हो तो आप सीख जाओगे कैसे सही सोच अपनाकर, कैसे छोटी छोटी आदतें बदलकर, कैसे समय और शरीर का सही उपयोग करके आप किसी भी कला में निपुण हो सकते हो। और सबसे खास बात, आप ये जानोगे कि पॉलीमॉर्फ विधि आपके जीवन में कैसी क्रांति ला सकती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उस यात्रा पर चलने वाले हैं जहां हर गलती हार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का नया कदम होगी, जहां हर इंसान के भीतर छिपा हुआ बहुप्रतिभाशाली जाग उठेगा। और सुनो, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आप बाकी लोगों से आगे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग तो पहले ही मिनट में हार मान लेते हैं। लेकिन आप रुके हो तो अब एक कमेंट जरूर लिखना, मैं सीख सकता हूं। ये शब्द आपके भीतर एक आग जलाएंगे और लिमिटलेस भारत की इस साधना से आपको जोड़ देंगे। अब चलो जानते हैं पॉलीमॉर्फ विधि का पहला आधार क्या है। साथियों, अभी तक हमने जाना कि पॉलीमॉर्फ विधि क्या है और क्यों ये आज के समय में सबसे जरूरी है। अब सवाल है, इसे अपनाने का तरीका क्या है? सीखने की शुरुआत कहां से होती है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि सीखना किसी तकनीक से शुरू होता है, जैसे सही किताब, सही टीचर, सही तरीका। लेकिन सच्चाई ये है, सीखना सबसे पहले मन से शुरू होता है। पहला आधार, सही सोच। अगर आपके मन में यह बैठा है कि मुझे तो गणित नहीं आता, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, या भाषा मेरे बस की बात नहीं, तो समझ लो हार पहले ही मान ली गई है, बिना लड़े, बिना परखे। पॉलीमॉर्फ विधि कहती है, बुद्धि पत्थर नहीं है, बुद्धि मिट्टी है। जितना गूंथोगे, जितना साधोगे, उतनी आकार लेगी। जन्म से तय कुछ नहीं, मेहनत और अभ्यास से सब बढ़ता है, सब निखरता है। इतिहास के बड़े लोग कोई जादू लेकर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने एक सीधी बात पकड़ ली थी। कौशल दिया नहीं जाता, कौशल बनाया जाता है। हर दिन थोड़ा, हर दिन सधा हुआ कदम। तो पहला कदम है मन को बदलना, नजर को बदलना। सीखने को मंजिल नहीं, सफर मानना। अब इसे थोड़ा और खोलते हैं ताकि बात दिल में उतर जाए। सबसे पहले अपने मन की बोली बदलो। मुझे नहीं आता मत कहो, कहो मुझे अभी नहीं आता, मैं अभी सीख रहा हूं। ये छोटा सा अभी उम्मीद बन जाता है, दरवाजा खोल देता है। फिर डर को छोटा करो, काम को छोटा करो,
गणित से डर लगता है तो बाजार वाली गणना से शुरू करो। सब्जी वाले से मोल भाव करते वक्त जोड़ घटाना मन में करो। भाषा सीखनी है तो किताब नहीं, पहले रोज के 2-3 वाक्य पकड़ो। दुकान पर नमस्कार बोलो, रास्ते में धन्यवाद बोलो। छोटे छोटे कदम, लेकिन रोज, लेकिन बिना रुके। याद रखो, सोच बीज है, आदत पानी है। बीज रोज पानी पाता है तो पौधा निकलता है। मन को रोज सही वाक्य दो। मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। ये दोहराव कमजोरी नहीं, यही साधना है, यही ताकत है। अब संगति की बात, मन वैसा ही बनता है जैसा वो सुनता है। इसलिए दिन भर किसे सुनते हो, किसे देखते हो, ये तय करो। बेकार की शिकायतें सुनोगे तो मन बैठ जाएगा, सीखने वालों की बातें सुनोगे तो मन उठ खड़ा होगा। और एक बात और, तुलना से बचो। दूसरा कहां पहुंचा ये मत देखो, खुद कल कहां थे, आज उससे एक कदम आगे हो या नहीं। बस ये देखो, एक छोटा सुधार, फिर एक और छोटा सुधार। छोटे कदम मिलकर बड़ा रास्ता बनाते हैं। अब आखिर में एक सरल अभ्यास जो आज से शुरू हो सकता है। रोज रात को 2 पंक्तियां लिखो। आज मैंने क्या नया सीखा, कल मैं किस छोटे कदम से उसे दोहराऊंगा। लिखोगे तो मन साफ होगा, दिशा तय होगी और डर सिमट जाएगा। तो बात साफ है, सही सोच कोई बड़े भाषण से नहीं आती। सही सोच आती है छोटे छोटे वाक्यों से, छोटे छोटे कामों से, रोज के अभ्यास से। मन बदलेगा तो नजर बदलेगी, नजर बदलेगी तो रास्ता दिखेगा। और जब रास्ता दिख गया तो सीखना सफर बन जाएगा, रुक रुक कर नहीं, बहते पानी की तरह लगातार। दूसरा आधार, न रुकने वाली जिज्ञासा। सोचिए जरा, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है? हर चीज पर सवाल पूछता है। ये क्यों, वो कैसे, ये कहां से आया, ऐसा क्यों होता है? उसकी आंखों में चमक होती है और हर चीज उसे नया और अद्भुत लगती है। यही है असली जिज्ञासा जो इंसान को सीखने के रास्ते पर खींच ले जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें चुप कराने लगता है। इतने सवाल मत पूछो, जितना कहा है उतना करो। बड़ों की बातों में टांग मत अड़ाओ। धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा दबा दी जाती है और यहीं से सीखने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। अब सोचिए, लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग महान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने ये आदत कभी नहीं छोड़ी। वो हर चीज को खोलकर देखते थे, चाहे मशीन हो, इंसान का शरीर हो या आसमान के तारे। उनके लिए हर चीज सीखने का अवसर थी। उन्होंने खुद को कभी संतुष्ट नहीं होने दिया। उनके सवाल थे, ये कैसे काम करता है, ये क्यों चलता है, क्या इसे और अच्छा बनाया जा सकता है? और सच यही है दोस्तों, जिज्ञासा इंसान का सबसे बड़ा ईंधन है। जिस दिन ये बुझ गई, उसी दिन सीखने की आग भी बुझ गई। अब इसे हमारी जिंदगी से जोड़कर देखो। एक किसान अगर पूछना बंद कर दे, नया बीज कौन सा है, नया तरीका क्या है, तो वो पुराने तरीके में ही अटक जाएगा। लेकिन जो किसान हर बार पूछता है, हर मौसम में नए प्रयोग करता है, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप रोज एक सवाल पूछने की आदत डाल लो, तो देखोगे कि हर दिन कुछ नया सीख रहे हो। ये सवाल बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे भी चलेगा। आज सूरज जल्दी क्यों निकला लगता है? ये मोबाइल ऐसे क्यों काम करता है? अगर मैं रोज आधा घंटा किताब पढ़ूं तो क्या बदल जाएगा? यानी पॉलीमॉर्फ विधि हमें यही कहती है, अपनी जिज्ञासा को जीवित रखो। कभी मत सोचो कि सवाल पूछना बचपना है। असल में बचपन की यही आदत हमें जिंदगी में आगे ले जाती है। तो आज से एक अभ्यास शुरू करो। रोज रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा नया सवाल किया, और कोशिश करो उसका जवाब ढूंढने की। धीरे धीरे देखोगे कि आपकी सोच की गहराई और समझ दोनों बढ़ रही हैं। तीसरा आधार, विनम्रता। अब आते हैं एक और बड़े गुण पर, बौद्धिक विनम्रता। ये शब्द सुनने में भारी लगता है, लेकिन असल में बहुत सरल है। इसका मतलब ये जान लेना है कि मुझे सब कुछ नहीं आता। जरा सोचिए, गांव का वो किसान जो हर मौसम में नई खेती की विधि सीखता है, वो क्यों सफल होता है? क्योंकि वो मानकर चलता है कि कल की फसल का अनुभव आज की फसल में पूरी तरह काम नहीं आएगा। हर मौसम बदलता है, मिट्टी बदलती है, बाजार बदलता है,
इसलिए उसे भी सीखना ही होगा। अगर वो सोच ले कि मैं तो सब जानता हूं, तो यहीं से उसकी प्रगति रुक जाएगी। ठीक यही हाल हमारी जिंदगी का है। महान लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो कभी ये नहीं मानते कि उनका ज्ञान आखिरी है। कबीर ने कहा था, अभिमान ना कीजिए, ज्ञान भले अपार, क्योंकि जिस दिन ज्ञान को पूरा समझ लिया, उस दिन नया सीखना बंद हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, विनम्रता हमें सीखने वालों की नजरों में महान बना देती है। क्योंकि जब आप कहते हो, हाँ मुझे नहीं पता, सिखाओ, तो सामने वाला खुलकर सिखाता है और आपकी झोली और भर जाती है। तो याद रखो, ज्ञान बढ़ाना है तो पहले यह मानना पड़ेगा कि अभी ज्ञान अधूरा है। चौथा आधार, असफलता से दोस्ती। अब आते हैं एक और गहरे मुद्दे पर, असफलता। हमारे समाज में गलती करना मानो कोई गुनाह समझा जाता है। बचपन से ही हमें यही सुनने को मिलता है, गलती मत करना, असफल मत होना। अगर हार गए तो लोग क्या कहेंगे, यही डर हमें रोक देता है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन पॉलीमॉर्फ विधि कुछ और कहती है। वो कहती है, गलती ही असली गुरु है। हर असफलता हमें रास्ता दिखाती है। हर ठोकर हमें सिखाती है कि अगली बार कहां पैर रखना है। थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। जब वो बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, तुम 1000 बार असफल हो चुके हो। लेकिन एडिसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। अब सोचो, अगर उन्होंने 100वीं बार या 200वीं बार ही हार मान ली होती, तो क्या आज हमारी दुनिया रोशनी से चमकती? नहीं, हम आज भी अंधेरे में बैठे होते। असल में असफलता कभी दरवाजा बंद नहीं करती। वो बस कहती है, ये रास्ता सही नहीं है, दूसरा खोजो। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। मान लो आपने नई भाषा सीखनी शुरू की और बार बार शब्द भूल जाते हो। ये असफलता नहीं, ये बस इशारा है कि तरीका बदलो। हो सकता है किताब की जगह ऑडियो सुनो या रोज किसी दोस्त से बात करो। मान लो बिजनेस शुरू किया और घाटा हुआ। ये हार नहीं, ये बस सबक है। शायद मार्केटिंग बदलनी चाहिए, शायद प्रोडक्ट में सुधार चाहिए। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो असफलता से डरना छोड़ना होगा, बल्कि उसे अपना दोस्त बनाना होगा। क्योंकि जो असफलता से भागता है, वो सीखने के आधे मौके गंवा देता है। पॉलीमॉर्फ विधि साफ कहती है, असफलता को अपनाओ, उससे सीखो और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, हर असफलता सफलता के दरवाजे की चाबी है। 5वां आधार, शरीर और दिनचर्या। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, शरीर और दिनचर्या। हम सोचते हैं कि सीखना सिर्फ दिमाग का काम है, लेकिन असलियत यह है कि दिमाग का ईंधन शरीर से ही आता है। अगर आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है, भोजन असंतुलित है, तो आपका मन कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। सोचो जरा, जब आपने रात भर जाग कर पढ़ाई की हो, तो अगले दिन क्या हुआ? नींद से आंखें भारी, दिमाग सुस्त और याद किया हुआ सब उड़ गया। इसलिए साधारण सी बातें जैसे समय पर सोना, पौष्टिक भोजन लेना और रोजाना थोड़ा व्यायाम करना, यही आपके दिमाग को तेज बनाते हैं। अब इसे गहराई से समझो। नींद, ये सिर्फ आराम नहीं है। नींद वो समय है जब आपका दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को स्टोर करता है। अगर नींद अधूरी हुई तो नया ज्ञान जमा ही नहीं होगा। भोजन, ये सिर्फ पेट भरना नहीं है। जो खाओगे वही सोच बनोगी। तेल मसाले, तला भुना खाना थोड़ी देर के लिए मजा देगा, लेकिन दिमाग को धीमा कर देगा। फल, सब्जियां, अनाज, ये दिमाग को ईंधन देते हैं। व्यायाम, ये सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं करता, बल्कि दिमाग को भी ताजगी देता है। थोड़ा सा टहलना, योग या हल्का व्यायाम, ये खून का बहाव बढ़ाता है और दिमाग को तेज करता है। तो याद रखो, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। और अगर मन को ऊंचाई तक ले जाना है, तो तन का ख्याल रखना ही पड़ेगा। 6ठा आधार, समय का रहस्य। और अब आती है वो शिकायत जो लगभग हर इंसान करता है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, समय सबके पास बराबर है। फर्क बस इतना है, कौन उसे कहां लगाता है। मोबाइल पर बेवजह घंटों निकालना या उसी समय में कुछ नया सीख लेना, ये चुनाव आपका है। पॉलीमॉर्फ विधि का कहना है,
ज्ञान पाने के लिए समय ढूंढना नहीं, बल्कि समय को सीखने में पिरो देना। यात्रा में ऑडियो सुन लो, सोने से पहले 2 पन्ने पढ़ लो, या बेकार की गपशप छोड़कर कुछ अभ्यास कर लो। समय है, बस उसे सही दिशा देनी है। तो साथियों, पॉलीमॉर्फ विधि का पहला चरण पूरा हुआ। अब तक आपने जाना मन की सोच बदलना, जिज्ञासा जीवित रखना, विनम्रता अपनाना, गलतियों से सीखना, शरीर और दिनचर्या को साधना और समय का सही उपयोग, ये सब मिलकर बनाते हैं उस विधि की नींव जो किसी को भी किसी भी हुनर का मालिक बना सकती है। अब हम जानेंगे कैसे पॉलीमॉर्फ विधि सिर्फ सोच तक सीमित नहीं, बल्कि एक सटीक प्रणाली भी है जो साधारण लोगों को भी असाधारण बना देती है। साथियों, हमने देखा कि पॉलीमॉर्फ विधि की नींव कैसे रखी जाती है। सही सोच, जिज्ञासा, विनम्रता, असफलता से सीख, स्वस्थ तन और समय का उपयोग। अब सवाल है, इन सबको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। सिर्फ सुन लेने से जिंदगी नहीं बदलती। बदलाव आता है जब हम इनको रोजमर्रा की आदतों में ढालते हैं, और इसके लिए है पॉलीमॉर्फ विधि की प्रणाली। और ये प्रणाली 3 हिस्सों में बंटी है। नंबर 1 है सीखना, 2 जोड़ना, और तीसरा है बांटना। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है सीखना, मतलब नॉलेज को ग्रहण करना। सीखना सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं किताब पढ़ना, स्कूल जाना या कोचिंग लेना। लेकिन सच्चाई ये है कि सीखना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। सीखना होता है देखना, सुनना और सवाल पूछना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप संगीत सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ राग रागिनियां रटेंगे तो थोड़ी समझ आएगी, लेकिन जब आप किसी बड़े गायक को सुनोगे, उनकी हरकतों को नोट करोगे, उनके सुर और भाव को समझोगे, तभी संगीत आपके अंदर गहरे उतरेगा। फिर सबसे जरूरी है सवाल पूछना, गुरु से, दोस्तों से और यहां तक कि खुद से भी। ये सुर ऐसा क्यों लगता है, ये धुन दिल को क्यों छू जाती है। इसी तरह अगर आप खेती सीख रहे हैं तो सिर्फ खेत जोतना काफी नहीं है। देखो दूसरे किसान कैसे बोते हैं, सुनो कौन सी खाद या बीज उनके लिए काम कर रही है, और पूछो अगर बारिश देर से आए तो क्या करोगे। और सबसे बड़ा राज ये है छोटी छोटी चीजें लगातार सीखना। हर दिन अगर आप सिर्फ 30 मिनट भी सही ढंग से सीखते हो तो 1 साल में आपने 180 घंटे से भी ज्यादा समय उस हुनर को दिया होगा। इतना समय बहुत है आपको हजारों लोगों से आगे ले जाने के लिए। नंबर 2, जोड़ना, ज्ञान को आपस में मिलाना। अब आता है दूसरा हिस्सा, जोड़ना। यही असली खेल है, यही पॉलीमॉर्फ विधि का जादू है। क्योंकि सीखना तो हर कोई करता है, लेकिन सच्चा मास्टर वो है जो अलग अलग ज्ञान को आपस में जोड़ता है। मान लो आप पेंटिंग सीख रहे हो, लेकिन साथ ही आपको गणित भी आता है, तो आप गणित की सिमेट्री, रेशियो और प्रोपोर्शन को पेंटिंग में मिलाकर ऐसा आर्टवर्क बना सकते हो जो देखने वाले को अनोखा लगे। या फिर आप एक किसान हो, आपको मोबाइल और इंटरनेट का थोड़ा सा ज्ञान है, तो आप खेती में ऐप्स, मौसम की जानकारी और नई तकनीक जोड़कर बाकी किसानों से बहुत तेजी से आगे निकल सकते हो। एक और उदाहरण, मान लो आप पढ़ाई में साइंस के छात्र हो, लेकिन साथ में कहानियां लिखने का शौक रखते हो। अगर आप विज्ञान और कहानी कहने की कला को जोड़ दो तो आप बच्चों को जटिल साइंस भी ऐसे समझा सकते हो जैसे वो एक खेल हो। दोस्तों, यही पॉलीमॉर्फ विधि का असली जादू है। सीखना सिर्फ विषयों को अलग अलग रखना नहीं है, बल्कि उन्हें जोड़ना है। जब 2 ज्ञान आपस में मिलते हैं तो नया ज्ञान पैदा होता है, और वही नया ज्ञान दुनिया को बदल देता है। नंबर 3 है बांटना, दूसरों को सिखाना। अब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बांटना। बहुत लोग सोचते हैं जब तक मैं पूरा मास्टर नहीं हो जाऊं तब तक सिखाऊंगा नहीं, लेकिन सच्चाई है सीखने का सबसे तेज तरीका है सिखाना। सोचिए, जब आप किसी को समझाते हो तो आपको अपने विचार साफ करने पड़ते हैं, शब्दों को आसान बनाना पड़ता है, और तभी आपको पता चलता है कि आप सच में कितना जानते हो। यही कारण है कि हमारे गुरुकुलों में गुरु शिष्य परंपरा थी। शिष्य सीखता था, फिर दूसरों को सिखाता था, और इसी तरह उसका ज्ञान पक्का हो जाता था। तो अगर आप पॉलीमॉर्फ विधि अपनाना चाहते हो तो जो सीखा है उसे किसी को जरूर समझाओ, चाहे दोस्त हो, परिवार हो या सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो। अब कल्पना करो, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो
उस ज्ञान को जोड़ते हो और फिर उसे दूसरों को सिखाते हो, तो धीरे धीरे आप एक साधारण इंसान से एक बहुमुखी प्रतिभाशाली इंसान में बदल जाओगे। यानी वही चीज जो चाणक्य, विवेकानंद और दा विंची जैसे लोगों में थी, वो आपके भीतर भी जाग जाएगी। तो अब आपसे मेरा छोटा सा सवाल है, अभी हाल ही में आपने कौन सा नया हुनर सीखा और क्या आपने उसे किसी को सिखाने की कोशिश की? नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि लिखना भी एक तरह का सिखाना है और जब आप लिखोगे तो आपका ज्ञान और पक्का हो जाएगा। साथियों, अब तक हमने समझा कि पॉलीमॉर्फ विधि कैसे काम करती है, सोच बदलना, सीखना, जोड़ना और बांटना। लेकिन सवाल ये है, ये विधि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है? सबसे पहले बात करते हैं करियर में क्रांति की। जरा सोचिए, आज की दुनिया में हर किसी से यही उम्मीद की जाती है, एक ही काम में माहिर बनो और उसी में करियर बनाओ। लेकिन सच ये है, अब समय बदल गया है। कंपनी और समाज को ऐसे लोग चाहिए जो एक से ज्यादा हुनर जोड़ सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंप्यूटर जानते हो और डिजाइनिंग का थोड़ा ज्ञान रखते हो, तो आप एक सामान्य प्रोग्रामर से कहीं आगे निकल जाओगे। या अगर कोई सिर्फ खाना बनाना जानता है, तो वो होटल या रेस्टोरेंट तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर वही आदमी सोशल मीडिया और स्टोरी टेलिंग सीख ले, तो उसका खाना सिर्फ प्लेट में नहीं रहेगा, बल्कि रील्स, व्लॉग्स और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पूरे देश दुनिया तक पहुंच जाएगा। ऐसा इंसान सिर्फ नौकरी करने वाला शेफ नहीं, बल्कि फूड इन्फ्लुएंसर और ब्रांड ओनर बन सकता है। यानी पॉलीमॉर्फ विधि आपको नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी बनाने वाला इंसान बना सकती है। अगला है रिश्तों में गहराई। अब जरा दिल की बात करते हैं। रिश्ते भी एक तरह का हुनर है। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ गुस्से का हुनर है, तो क्या रिश्ते टिक पाएंगे? लेकिन अगर आप बात करने की कला सीखो, दूसरे को समझने की आदत डालो और धैर्य का अभ्यास करो, तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। पॉलीमॉर्फ विधि कहती है, जैसे आप एक स्किल सीख सकते हैं, वैसे ही आप रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। यानी पति पत्नी, माता पिता, दोस्त, सब रिश्ते मेहनत से और बेहतर बनाए जा सकते हैं। अब आता है आत्मविकास और आत्मविश्वास। अब सबसे जरूरी पहलू, आपका अपना आत्मविश्वास। हर इंसान चाहता है कि वो भीड़ में अलग दिखे, लेकिन अलग दिखने का असली तरीका है खुद को हर दिन नया बनाना। सोचिए, अगर आज आप एक हुनर जानते हैं और कल आप दूसरा हुनर सीख लेते हो, तो धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाओगे जिसके पास हर समस्या का समाधान है। और यही है आत्मविश्वास का असली स्रोत। जब आप जानते हो कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और अब बात करते हैं इसके समाज में योगदान की। पॉलीमॉर्फ विधि सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये समाज के लिए भी है। सोचिए, गांव का वो लड़का जो मोबाइल रिपेयर सीखता है, फिर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी जोड़ता है और धीरे धीरे गांव का पहला टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ बन जाता है। वो सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरे गांव की मदद करता है। यानी जब आप बहु हुनर बनते हो, तो आपका ज्ञान सिर्फ आपकी जेब नहीं भरता, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन करता है। अब जरा कल्पना करो, अगर आप इस विधि को पूरी तरह अपनाते हो, तो आप किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहोगे। आप नौकरी कर सकते हो, साथ में व्यापार भी शुरू कर सकते हो, आप किताब पढ़ सकते हो और उसी ज्ञान को सोशल मीडिया पर बांटकर लोगों को प्रेरित भी कर सकते हो। आप अपने परिवार के लिए सहारा बन सकते हो और समाज के लिए एक उदाहरण भी। यानी पॉलीमॉर्फ विधि आपको सीमित इंसान से असीमित इंसान बना देती है। तो अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं खुद को असीमित बनाने के लिए? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं पॉलीमॉर्फ विधि अपनाऊंगा, क्योंकि ये लिखना ही पहला कदम है एक नए जीवन की ओर। और अब अगले हिस्से में हम देखेंगे पॉलीमॉर्फ विधि को अपनाने के ठोस कदम, यानी स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिससे कोई भी इंसान, चाहे गांव में हो या शहर में, इस विधि से अपनी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि पॉलीमॉर्फ विधि कितनी शक्तिशाली है, लेकिन शक्ति का असली महत्व तब है जब हम उसे जिंदगी में उतारें। तो चलिए अब जानते हैं वो 5 आसान कदम जिनसे आप भी इस विधि को अपना सकते हो। कदम 1, रोज 30 मिनट का व्रत।
हर दिन कम से कम 30 मिनट सिर्फ सीखने के लिए निकालो। चाहे किताब पढ़ो, वीडियो देखो या किसी से सीखो, लेकिन ध्यान रहे उस समय को पवित्र व्रत की तरह मानो। जैसे पूजा या नमाज का समय नहीं टाला जाता, वैसे ही ये 30 मिनट कभी मत छोड़ो। कदम 2, जिज्ञासा की डायरी। अपने पास एक छोटी डायरी रखो। जो भी सवाल मन में आए लिख लो। ये चीज कैसे काम करती है? ये फल इतना मीठा क्यों है? लोग इस भाषा को क्यों मानते हैं? याद रखो, जिज्ञासा ही ज्ञान का दरवाजा है। जब आप सवाल लिखोगे तो खुद जवाब ढूंढने की आदत बनेगी। कदम 3, 2 हुनर जोड़ो। हर महीने एक छोटा सा प्रयोग करो। अपने 2 अलग अलग हुनर को आपस में जोड़ो। जैसे अगर आप गाना जानते हो और कंप्यूटर चलाना भी, तो गाने का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालो। अगर आप खेती करते हो और मोबाइल चलाना जानते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने खेत की फसल की जानकारी शेयर करो। यानी हर महीने कम से कम एक नया जोड़ बनाओ। कदम 3, किसी को सिखाओ। जो भी सीखा है उसे किसी और को जरूर बताओ। ये बहुत जरूरी है। अगर भाई बहन हैं तो उन्हें समझाओ, अगर दोस्त हैं तो उनके साथ शेयर करो, और अगर कोई नहीं है तो सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पोस्ट डाल दो। याद रखो, ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। कदम 5, महीने में एक समीक्षा। हर महीने एक दिन बैठो और खुद से पूछो, इस महीने मैंने क्या नया सीखा? किस हुनर को किससे जोड़ा? मैंने किसे सिखाया? ये आत्मचिंतन आपको अगली दिशा देगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक साधारण इंसान से एक बहुमुखी प्रतिभाशाली इंसान में बदल रहे हो। कल्पना करो, अगर आप सिर्फ 1 साल तक इन 5 कदमों का पालन करते हो, तो अगले साल तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे। आप 1 से ज्यादा हुनर जानोगे, उन हुनरों को जोड़कर नया ज्ञान बना चुके होंगे, और लोगों की नजरों में आम इंसान नहीं बल्कि बहुमुखी व्यक्तित्व बन चुके होंगे। यानी आपने पॉलीमॉर्फ विधि को सिर्फ समझा नहीं बल्कि जी लिया। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम सबके पास समय सीमित है, लेकिन सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि सवाल ये है कि हम उस समय में खुद को कितना बदलते और निखारते हैं। पॉलीमॉर्फ विधि हमें ये सिखाती है कि इंसान को सिर्फ एक हुनर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन को ऐसे बनाना चाहिए जैसे एक रंग बिरंगी थाली हो, जिसमें हर व्यंजन का स्वाद अलग है, लेकिन मिलकर पूरी थाली को संपूर्ण बना देते हैं। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम सिर्फ एक कला जानते हैं तो हम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जब हम कई हुनर सीखकर उन्हें जोड़ते हैं तो हम एक संपूर्ण इंसान बन जाते हैं। जरा सोचो, अगर किसान केवल हल चलाना जानता हो, लेकिन बीज चुनना, सिंचाई करना या बाजार तक पहुंचना न जानता हो, तो क्या वो सफल होगा? नहीं। सफलता उसी किसान की है जो हर कौशल सीखता है, हर अनुभव को जोड़ता है और फिर पूरी फसल को अपने गांव के लिए आशीर्वाद बना देता है। ठीक वैसे ही हम सबको भी अपनी जिंदगी में बहु हुनर वाला किसान बनना होगा। अब आपकी बारी। तो दोस्तों, अब ये आप पर है। आप ये वीडियो देखकर सिर्फ वाह कहकर आगे बढ़ सकते हो, या फिर इसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना सकते हो। अगर आपने इस पॉलीमॉर्फ विधि को आज से अपनाना शुरू किया, तो यकीन मानो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। आप बदल चुके होंगे, नए बन चुके होंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि जब पूरा समाज सीखने और बढ़ने लगेगा, तभी असली भारत का नवजागरण होगा। और याद रखो, इंसान वही अमीर है जो सीखते सीखते कभी थकता नहीं। यही है पॉलीमॉर्फ विधि का असली संदेश, एक साधारण इंसान से असीमित संभावनाओं वाला इंसान बनने का मंत्र।